मित्रों, नमः संस्कृता। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि टोटल एक चैप्टर का 3 वीडियो आपको प्रोवाइड होगा। सबसे पहले चैप्टर का व्याख्या, संपूर्ण व्याख्या, उसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो कल की क्लास में अगर आप इससे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो मंगलम का संपूर्ण व्याख्या का वीडियो आप जाके देख लीजिए। और उसके बाद आज हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे बात करेंगे। मंगलम पाठ से संबंधित टोटल 39 क्वेश्चन है जिसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद एक लास्ट वीडियो इस चैप्टर से संबंधित सब्जेक्टिव, जिसे विषयनिष्ठ प्रश्न कहते हैं, उस पर हम लोग कल की क्लास में करेंगे। तो चलिए जी, हम लोग प्रारंभ करते हैं। एक बार सभी मित्रों को, सभी जनों को आपका अपना ऑफिशियल चैनल शुभम संस्कृतम पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग का जो लेक्चर है वो है आपका मंगलम पाठ। कल मैंने पढ़ाया था, उससे संबंधित जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सारे प्रश्नों को आज मैं डील करूंगा। और एक भी इस वीडियो लेक्चर को देखने के पश्चात एक भी प्रश्न बनाने से आप वंचित नहीं रह पाएंगे। तो चलिए, एकदम बहुत ही साधारण सवाल है। अगर आप मुझे बताने से पहले ही अगर जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि पहला जो क्वेश्चन है आपको लिखा है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। मतलब कि मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन ए है वेद से, ऑप्शन 2 है आपका पुराण से, ऑप्शन सी में उपनिषद दिया गया है और चौथे ऑप्शन में डियर वेदांग दिया गया है। तो आपने अध्यापन के दौरान मैंने आपको सिखाया था, बताया था, उस तरह से मैंने ट्रेंड किया था कि मंगलम को लिया गया है उपनिषद से। तो सी विल बी करेक्ट आंसर। अब मैं चारों ऑप्शन से कुछ कुछ जानकारी बता देता हूं आपको। वेदों की संख्या टोटल 4 होती है। वेद 4 प्रकार के होते हैं। वेद 4 कौन कौन होते हैं आप यहां पे देख सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि सबसे जो प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है। उसके बाद सामवेद है, फिर यजुर्वेद है और सबसे जो लास्ट वाला वेद है वो अथर्ववेद है। तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पुराण कितना है तो पुराण 18 होता है। जैसे गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, नारद पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, ये सब। उपनिषद की कुल संख्या 108 होती है। और वेद के छोटे से अंग को वेदांग कहते हैं, जो कि वेदांग 6 प्रकार का होता है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष और निरुक्त। तो चलिए हम अपनी क्वेश्चन को, लेक्चर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। और अगला जो आपका प्रश्न है, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, महान से भी महान कौन है। मैंने पाठ्य पुस्तक में जब चैप्टर को बिल्कुल व्याख्या बता रहा था, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन बता रहा था, एक्सप्लेनेशन, तो उस दरमियान, उस समय मैं इस बात को काफ़ी सुंदर तरीके से मैंने आपको बताया था कि छोटा से छोटा या महान से महान आत्मा होती है। तो अगर आपको ऑप्शन दिख रहा है आत्मा, देवता, ऋषि, दानव, दानव मानव का उल्टा दानव होता है जिसे राक्षस कहते हैं। तो महान से महान जो है वो आपका जवाब आत्मा होगा। ए ऑप्शन विल बी 100% करेक्ट आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है बिल्कुल बहुत ही साधारण है, बहुत ही प्यारा सवाल है और एकदम चुटकियों में आप बताएंगे। अगर मेरा वीडियो, इससे पहले वाला वीडियो अगर आप देखे होंगे तो निश्चित रूप से आप विदाउट एनी पेपर एंड विदाउट एनी पेन, बिना कॉपी कलम छुए हुए आप डायरेक्ट आंसर बता पाओगे माय डियर, कि सूक्ष्म से सूक्ष्म जो है वो कौन है। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म आत्मा, गगन, परमात्मा, संसार।
संसार सूक्ष्म से सूक्ष्म नहीं है, परमात्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म नहीं है, गगन मतलब आकाश होता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म नहीं है, तो आपका ऑप्शन जो है आत्मा हो जाएगा। आत्मा, जो भी भाई आंसर जान रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, है ना। और ये आपके मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन 2024 का मैट्रिक का फाइनल एग्जाम में भी ये सवाल आया था कि सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है, तो आपका जवाब आत्मा हो जाएगा। हम लोग 2025 के लिए बैच प्रारंभ कर दिए हैं और संस्कृत का एकमात्र ऑनलाइन क्लास जो कि डिजिटल बोर्ड पे आपको मिल रहा है, पार्टिकुलर संस्कृत अभी चलेगा और एक चैप्टर का 3 वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। बिल्कुल छोटा छोटा वीडियो रहेगा। पहला वीडियो में संपूर्ण व्याख्या रहेगा, दूसरा वीडियो में सारे उस चैप्टर का निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और तीसरा वीडियो जो है उसमें पूरा चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। और ऐसे ही सारे चैप्टर का 3 वीडियो कंटिन्यू आपको मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो आपका प्रश्न है बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही सुंदर सवाल है जी। लिखा है मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। मंगलम पाठ को लिखा किसने है, मंगलम को रचा किसने है, लिखने वाला कौन है, रचने वाला कौन है, इस पाठ के कवि कौन है, लेखक कौन है, उसके बारे में बताइए। तो ऑप्शन है माघ, कालिदास, भास, वेद व्यास। आप सभी जानते हैं कि मंगलम पाठ के जो रचनाकार है वो महर्षि वेद व्यास जी हैं। और आपको पता होना चाहिए कि कालिदास जी जो हैं वो कालिदास को मेघदूतम के रचनाकार है, जिसे आदि कवि भी कहा गया है। हालांकि भास के बारे में 13वें नंबर चैप्टर में पढ़ना है। भास के कुल 13 नाटक मिलते हैं। भास के कुल नाटक की संख्या 13 है और भास ने कर्णस्य दानवीरता को लिखा है। लेकिन महर्षि वेद व्यास जी जो हैं उन्होंने महाभारत ऐसे विशाल ग्रंथ के रचनाकार है। आपको पता होना चाहिए कि महाभारत जो है अत्यंत विशाल ग्रंथ है और महाभारत में टोटल 1 लाख श्लोक है। महाभारत में कुल श्लोकों की जो संख्या है वो 1 लाख श्लोकों को शामिल किया गया है। तो इसका विदाउट एनी पेपर एंड विदाउट एनी पेन आप बोल सकते हो कि मंगलम के रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी हैं। चलिए जी, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, सारे प्रश्न अगर आप कर पा रहे हो, मुझे बताने से पहले अगर आप आंसर कर रहे हो, और जहां तक कि इससे पहले वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो देखिए, बिना कॉपी कलम छुए सारे प्रश्न का आप जवाब दे पाओगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो अवश्य लाइक करके जुड़ेंगे। आप आगे देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका बिल्कुल शानदार है और ये क्वेश्चन जो है लिखा है उपनिषद के। क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया है, लेकिन आपको क्वेश्चन कई तरीके से टर्न करेगा, घुमाएगा, लेकिन अपन को नहीं घूमना है मेरे भाई। उपनिषद, अभी जस्ट आपसे मंगलम के रचनाकार पूछा, मंगलम को लिया कहां से गया है, उपनिषद से लिया गया है। अभी जस्ट मैं बताया कि उपनिषद की संख्या 108 है, लेकिन फिर से आपसे सवाल पूछ लिया कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। अरे भाई, तो उपनिषद को जब मंगलम से ही लिया गया है, उपनिषद से ही मंगलम पाठ को लिया गया है, तो उपनिषद के भी रचना वही कार होंगे, उपनिषद के रचनाकार भी वही होंगे जो मंगलम के होंगे। तो जो अभी ऑप्शन था वही होगा। कालिदास तो है नहीं, महर्षि वाल्मीकि तो रामायण के रचनाकार है, तुलसीदास तो रामचरितमानस को लिखे हैं, और महर्षि वेद व्यास महाभारत को लिखे हैं और उपनिषद को भी लिखे हैं। इसमें जितने भी राइटर हैं, मेघदूतम और रघुवंशम के रचनाकार जो है वो कालिदास है। रामायण को लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि जी हैं, और रामायण का नाम आपने सुना होगा। रामायण में टोटल श्लोकों की संख्या जो है वो 24,000 है। 24,000 श्लोक को शामिल किया गया है रामायण में। और वेद व्यास जो है महाभारत को लिखा है, और तुलसीदास जो है रामचरितमानस को लिखा है। देखिए, रामचरितमानस, श्री राम, देखिए कभी भी आपको मैं बता दूं, रावण श्री रामचंद्र से सब चीज में आगे थे, हर चीज में आगे थे। दौलत में, शोहरत में, ताकत में, यश में, कृति में, हर चीज में रावण जो है वो भगवान श्री रामचंद्र से आगे थे। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र मात्र इकलौता एक ऐसा चीज था जिसमें भगवान राम रावण से कई गुना आगे थे। और वो चीज क्या था, मैं यहां बताता हूं। वो चीज था चरित्र। और चरित्र के चलते ही तुलसीदास ने एक ग्रंथ लिखा और उसका नाम जोड़ा रामचरितमानस। उन्होंने क्या नाम दिया बाबू? रामचरितमानस, है ना। तो रामचरित्र,
चरित्र अगर आपका अच्छा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इंग्लिश में एक लाइन लिखा है, इफ यू आर कैरेक्टरलेस एवरीथिंग इज लेस। अगर आप चरित्र से हीन हैं तो सब चीज से हीन हैं। वहीं से तुलसीदास जी ने उठाया कि चरित्र में राम भगवान श्री रामचंद्र जो हैं वो रावण से कई गुना आगे थे। इसी वजह से तुलसीदास ने रामचरितमानस नाम दिया, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, इसका राइटर हो जाएगा महर्षि वेदव्यास। अगला जो आपका क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। कल मैं पाठ परिचय में एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया था। आप यहां पे देखेंगे लिखा है उपनिषद किसका अंतिम भाग है। उपनिषद जो है वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। साहित्य का नहीं होगा, संस्कृत का नहीं होगा, गीता का नहीं होगा, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। और साहित्य को संस्कृत में वांग्मय कहा जाता है। संस्कृत में साहित्य को, लिटरेचर को वांग्मय कहते हैं। तो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग जो है उपनिषद कहलाता है। चलिए तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। और अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न बहुत ही साधारण है। मंगलम पाठ में किस प्रकार का मंत्र है। आपको कल ही मैं बताया था कि जो चीज श्लोक टाइप का हो, दोहा टाइप का हो, छंद टाइप का हो, छोटे छोटे पंक्ति में हो, उसको पद्यात्मक कहते हैं। और जो लंबा लंबा लेक्चर हो, पैसेज हो, गद्यांश हो, जो स्टोरी टाइप का हो, भाषण टाइप का हो, निबंध टाइप का हो, उसको गद्यात्मक कहते हैं। तो यहाँ पे छोटे छोटे श्लोक हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये पद्यात्मक होगा। गद्यात्मक नहीं होगा, संकलनात्मक नहीं होगा, नाटकात्मक नहीं होगा, तो क्या होगा, पद्यात्मक होगा। बिल्कुल इस मुद्दा पे मैंने बात किया था। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है, आपको ट्रस्ट नहीं है, मेरे ऊपर तसल्ली नहीं है, तो इससे पहले वाला वीडियो आप अवश्य देखेंगे, है ना। आगे देखते हैं जी, इसका आंसर पद्यात्मक हो जाएगा। उसके बाद अपनी कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। और अगला जो है आपका, अगला सवाल है 8 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही साधारण। उपनिषद किसके सिद्धांत को प्रकट करता है। कल पाठ परिचय में इस मुद्दा पे मैं बिल्कुल बात किया था। सिद्धांत जो है, उपनिषद जो है वो किस सिद्धांत को प्रकट करता है। पुराण से तो कोई मतलब ही नहीं है इस पाठ को, दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है, जिसका इंग्लिश भी मैं बताया था। फिलॉसफी मतलब दर्शन शास्त्र होता है। ईश्वर नहीं होगा, आत्मा नहीं होगा, यहाँ पे सिद्धांत की बात है, सिद्धांत प्रिंसिपल की बात है। जैसे ही सिद्धांत दिखाई देगा आपको, दर्शन सिद्धांत आपका सही जवाब होगा। तो आगे बढ़ते हैं, 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और 9वां सवाल बहुत ही बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आराम से अगर वीडियो मेरा देखे होंगे तो एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छूट गया फिर बताना। अगर एक सवाल भी छूट जाएगा, बस जो मेरा व्याख्या वाला वीडियो है, एक्सप्लेनेशन वाला जो वीडियो है, वो अवश्य देखेंगे आप। लिखा है किसे वश में नहीं किया जा सकता है। किसे वश में नहीं किया जा सकता है। आत्मा को, परमात्मा को, विद्या को, सिंह को। ठीक है, आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। ये आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि 40 क्वेश्चन को करना है। अगर आप मुझे बताने से पहले ही बता पा रहे हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि सारा आपका जो, मतलब कि आपका जो पहला क्या बोल रहे हैं, हाँ जी, 10 नंबर जो क्वेश्चन है आपका बिल्कुल साधारण है। विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है। ऐसा कल मैं श्लोक में भी बताया था। सेकंड वाला जो श्लोक था, अनोरण्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतोर निहितो आयाम तम करतु पश्यति वित्त शोको धातु प्रसादनम महिमान आत्मन। इसमें बताया था छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा, हर एक प्राणियों के शरीर में एक आत्मा वास करती है। अगर उस आत्मा के बारे में आप जानना चाहते हो तो शोक रहित होकर जीवन यापन करें। तो आत्मा को जानना चाहता है, शोक रहित होकर किसको देखना चाहता है, किसको देखता है विद्वान लोग। तो अभी जस्ट मैंने बताया आत्मा, आत्मा को इंग्लिश में सोल कहते हैं, है ना। तो आत्मा आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला जो आपका प्रश्न है
11 नंबर 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और 11 नंबर जो आपका सवाल है वो है सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है। मतलब सत्य अगर आप बोलते हो तो किसे प्राप्त कर लोगे, सत्य से किसका रास्ता खुलता है, तो घर का रास्ता नहीं जी, ऐसा तो कोई चर्चा नहीं है। देवलोक, यस देवलोक का रास्ता खुलता है। विद्यालय, युद्ध और घर का कोई चर्चा ही नहीं है इस पाठ में, इसलिए हमारे पास एक ही विकल्प है। कुछ क्वेश्चन को अगर आप नहीं जान रहे हो ना तो एलिमिनेट करना सीखिए, क्वेश्चन को मतलब ऑप्शन को छांटना सीखिए। घर, विद्यालय और युद्ध का मंगलम पाठ से कोई रिश्ता ही नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई चर्चा ही नहीं किया गया है। देवलोक ही एकमात्र हमारे पास विकल्प है जो सही जवाब होगा। तो आगे बढ़ेंगे जी। अगला जो आपका प्रश्न है, हम लोग 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं और 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिंपल है। कह रहा है यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। पाठ परिचय में कल इस टॉपिक पे हम लोगों ने बात किया था कि यह संपूर्ण संसार जो है वो परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। तो कहीं ना कहीं अगर ऑप्शन में आपको परमात्मा दिखाई दे रहा है तो आप बेशक कतई आप परमात्मा सेलेक्ट करने से बिल्कुल संकोच ना करें, है ना, एकदम आराम से कर सकते हैं। अरे भाई जब सारे प्रश्न हम लोग को आ ही रहा है तो क्वेश्चन जहां से भी पूछ लो, कहाँ कहीं से पूछ लो भाई, बता देंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको एक संकल्प चाहिए, एक मजबूत सोच चाहिए, खुद को रोज देखिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं मोटिवेट, सेल्फ मोटिवेट रहिए, पंक्चुअल बनिए एकदम, है ना। मतलब खुद से ऐसा प्रॉमिस करो, भूकंप आ जाए चाहे कुछ भी हो जाए, पूरी दुनिया कुछ भी बोले, हमको 8 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है भाई, है ना। बिल्कुल 8-8 घंटे वाले टिप्स आप लोग बता दिए। आपको मैं 8-8 घंटे वाले टिप्स बताता हूं। 8 घंटा आपको नींद लेनी है। अगर आप फिट रहना चाहते हो 8 घंटे आपको सोना। 8 घंटे में आपका जो भी एक्टिविटी है, खाना पीना, फ्रेश होना, नहाना या थोड़ा सा एंजॉय करना, इंटरटेनमेंट करना, कहीं घूमना, किसी से बात करना, फोन चलाना, कुछ भी कर लो, मुझे डजंट मैटर। 8 घंटे आपको नींद लेनी है, 8 घंटे आपको सारा एक्टिविटी करना है। बाकी जो 8 घंटा आपका बच गया उससे आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी। अगर इस चीज को फॉलो करते हैं आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, मैं बता रहा हूं। चलिए, तो इसका जवाब परमात्मा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है बहुत ही साधारण सवाल है। लिखा है वेदाहमेतं प्रोसम महांतम। यह जो पाठ है, ये जो श्लोक है वो किस मंत्र से लिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये श्लोक बड़ा मजा से एकदम अलंकार के साथ हम लोग पढ़े थे, हालांकि सबसे लास्ट में पढ़े थे। तो यहाँ से आपका क्लियर होना चाहिए कि ये हम लोग 5वां श्लोक में पढ़े हैं। और 5वां श्लोक जो है कौन सा उपनिषद से लिया गया है। कठो नहीं लिया गया है, क्योंकि कठो जो लिया गया है ये तो लिया गया है दूसरा श्लोक श्वेताश्वर। हाँ बिल्कुल सही, श्वेताश्वर से लिया गया है। मुंडको तो लिया गया है तीसरा और चौथा लिया गया है मुंडको से, और ईशावास्य जो है ये पहला लिया गया है। तो आपका जवाब हो जाएगा श्वेताश्वर उपनिषद से। अगर आप श्वेताश्वर बता रहे हो बिल्कुल सही बता रहे हो। श्वेताश्वर से अंतिम और 5वां श्लोक को संकलित किया गया है, वहां से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल है, कर अनोरण्यान महतो महियान। छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, ये जो श्लोक है दूसरा श्लोक है। सबसे पहले श्लोक पहचानेंगे कि ये कौन सा श्लोक है। तो दूसरा कहां से लिया गया, कठो से लिया गया, कठो उपनिषद से लिया गया। तो कठो उपनिषद जहां भी है वो आपका सही जवाब होगा। बिल्कुल सिंपल। आगे देखते हैं। 15वें प्रश्न की तरफ बात करते हैं। और 15 नंबर सवाल तो इतना प्यारा है कि मुझे नहीं लगता है कि आप क्वेश्चन समाप्त होते ही आपकी जवाब उधर आएगी। अगर ऑफलाइन क्लास में या कहीं ना कहीं ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, कहीं भी अगर हमसे आप पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन आप नहीं छोड़ पाओगे। और बिल्कुल शानदार सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लिखा है नदियां नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाती है। तो नदियां नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में, मानसरोवर में, तालाब में, झील में। तो आपको मैंने चतुर्थ श्लोक चौथे श्लोक में बताया था, यथा नद्य सिंधमाना समुद्रे अस्तम गसन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वानम नाम रूपात् विमुक्तम परात्परम प्रोसम उपयते दिव्यम
नदियां अपने नाम और रूप का छोड़कर परित्याग करके समुद्र में मिल जाती है। तो बस पहला ऑप्शन जो है आप सेलेक्ट कीजिए, टिक आउट कीजिए, इसको चूज कर लो, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर 100% विदाउट एनी डाउट। बेशक आपका पहला जो है ऑप्शन वो सही होगा। अगर मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, एक चैप्टर के चलते मैं 3-3 वीडियो अगर आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आप भी एक लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आप 9वीं या 10वीं वर्ग के बच्चे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, मित्रों को, छात्रों को और सारे दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सके और संस्कृत के क्षेत्र में बिल्कुल बेहतरीन अंक अर्जित कर सके। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला है, बहुत ही साधारण सवाल है, किसकी विजय नहीं होती है। बहुत सारे लोग हड़बड़ में गड़बड़ कर देते हैं, डायरेक्ट किसकी विजय, और जल्दी जल्दी में नहीं पढ़ पाते हैं किसकी विजय होती है, और डायरेक्ट बेशक आप सत्य मार देते हो, जो कि आपका गलत हो जाए। कह रहा है किसकी विजय नहीं होती है ना, तो नहीं, सत्य की विजय होती है, असत्य की विजय नहीं होती है। तो ये जल्दीबाजी में बिल्कुल ध्यान हटी, दुर्घटना घटी। जल्दी का काम देर से सही लेकिन दुरुस्त, है ना, थोड़ा टाइम लगे लेकिन बिल्कुल एकदम स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी आपकी मेंटेन होनी चाहिए। तो यहाँ पे असत्य होगा, सत्य नहीं होगा, क्योंकि किसकी विजय नहीं होती है कह रहा है, असत्य की विजय नहीं होती है ना। चलिए अगला प्रश्न है, 17 नंबर जो सवाल है आपका वो है, किनकी महिमा का गायन हुआ, मतलब किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है, या इस पाठ में मुख्य रूप से किनकी, प्रधान रूप से किसकी महिमा गाई जाती है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो है विद्वान नहीं होगा, आत्मा नहीं होगा, समुद्र नहीं होगा, इसमें आपका जो है परमात्मा होगा। बिल्कुल परमात्मा आपका सही जवाब होगा। ओके, आगे देखते हैं, हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। और अगला जो आपका प्रश्न है वो है, सबसे बड़ा खजाना क्या है। सबसे बड़ा खजाना क्या है, आपको मैं बता रहा हूं कि सबसे बड़ा खजाना, धन को सबसे बड़ा खजाना नहीं कह सकते हैं, विद्या को नहीं कह सकते हैं, स्वर्ण को नहीं कह सकते हैं, परमात्मा जो है वो सबसे बड़ा खजाना है। अगर रब से मुलाकात हो गई, परमात्मा से मुलाकात हो गई, भगवान से साक्षात दर्शन हो गया, तो उससे बड़ा कोई खजाना नहीं है, उससे बड़ी कोई निधि नहीं है ना जी। तो परमात्मा है ना, रब, मतलब ऐसे कहते ना, खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा पूछे तेरी रजा क्या है। खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा पूछे कि तेरी रजा क्या है। समझ रहे हैं। चलिए उन्नीसवें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। और उस 19वां नंबर जो आपका क्वेश्चन है उसमें है, ईश्वर क्या है। ईश्वर कभी झूठ हो सकता है? नहीं जी, ईश्वर को कभी झूठ साबित नहीं कर सकते। भगवान, रब, अल्लाह, कुदरत, गॉड, देवी देवताओं, परमेश्वर हमेशा सच है, सच थे, सच हैं, सच रहेंगे। इसमें बेशक इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ईश्वर जो है वो सत्य है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगला जो है प्रश्न 20वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ईशावास्य उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है, आत्मा के बारे में नहीं। ये तो दूसरा श्लोक है, हालांकि ये पहला श्लोक है। पहला श्लोक में परमात्मा के बारे में नहीं, मानव के बारे में नहीं, सत्य के बारे में। बिल्कुल डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि पहला श्लोक में आपको बताया था कि सत्य का जो रास्ता है, सत्य का जो मार्ग है, सत्य का जो द्वार है, वो स्वर्णमयी पात्र से ढका हुआ है। अगर आप सत्य धर्म को देखना चाहते हो तो उस स्वर्णमयी पात्र को हटा दें। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला 21वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही साधारण है। कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है, तो कठोपनिषद में आत्मा के बारे में कहा गया है और परमात्मा के बारे में कहा गया है ना। तो मोक्ष तो होगा नहीं, धन तो होगा नहीं, माया मोह नहीं होगा, आत्मा और परमात्मा की चर्चा की गई है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, श्वेताश्वर उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है। श्वेताश्वर उपनिषद में विद्वान के बारे में कहा गया है कि जो लोग विद्वान होते हैं वे लोग अपने नाम और रूप का चिंता नहीं करते हैं, वे दूसरे को उच्चतम स्थान पर पहुंचाने का कार्य करते हैं। अगर आपको ऑप्शन में विद्वान मिल रहा है तो बिल्कुल आप उसे टिक आउट कीजिए, सेलेक्ट कीजिए। आपका सही जवाब है सी ऑप्शन में विद्वान दिख रहा है, इसलिए सी जो है वो 100% सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है प्रश्न
23 नंबर जो क्वेश्चन है वो है किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होते हैं? किसके प्रभाव से? तो इंद्रिय के प्रभाव से, इंद्रियां के प्रभाव से। मन जो है ना, कहते हैं ना कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर मन साफ नहीं है, आप 50 बाल्टा से भी स्नान कर लो, कितने पानी से स्नान कर लो, मन का जो गंदगी दूर नहीं होगा ना, तब तक आप सक्सेस नहीं हो सकते, है ना। मतलब कि दूसरे के दिलों में आपका स्थान क्या है, यही आपका वास्तविक दौलत है। इसलिए लड़ाई झगड़ा मार पीट ये सब चीज से कोई फायदा नहीं है। प्रेम से रहने में जितना मजा है ना, अभी रह लो प्रेम में, नहीं तो फिर रहोगे फ्रेम में, है ना। अभी प्रेम से रहो, नहीं तो कुछ दिन बाद आपको फ्रेम में रहना है। तो मैं बता रहा हूं यहाँ पे धन, मन, इंद्रिय, जन। अगर आपको अपनी ज्ञान इंद्रियां पे कंट्रोल नहीं है ना, तो फिर आप बिल्कुल अच्छा नहीं कर पाओगे। इसलिए इंद्रियां होगा, है ना। अगला प्रश्न जो है बाबू, लिखा है सत्य मार्ग से विद्वान कहां जाते हैं? सत्य मार्ग से विद्वान देवलोक को प्राप्त करते हैं। क्योंकि देखिएगा यहां देवलोक के अलावा ये सब कुछ यमलोक, परलोक, पाताल लोक, इस सब का कोई चर्चा ही नहीं है, ठीक है। तो देवलोक आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, ए ऑप्शन सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, फटाफट से आप लोग एकदम वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। और अगला जो आपका प्रश्न है वो बिल्कुल ए है, कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है? देखो उसी क्वेश्चन को पलट दिया गया है। तो अपने नाम और रूप का परित्याग करके समुद्र में कौन मिलता है? नदियां मिलता है। तो नदियां आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है, ध्यान से सुनेंगे। साधक किसको पार करते हैं? मतलब साधु लोगों को क्या पता होता है? तो उनको पता होता है मृत्यु सत्य होती है, और इसलिए साधु लोग जो है मृत्यु को पार करते हैं, अमरता को पार करते हैं, सत्य को पार करते हैं। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा सत्य को। सत्य के रास्ते पे साधु लोग चलना पसंद करते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है जी वो बिल्कुल ही सिंपल है। लिखा है सत्य धर्म के लिए किसको हटा दें? तो सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए स्वर्णमयी पात्र को हटा देना है। स्वर्णमयी पात्र को ही हिरण्मयन पात्रन कहा गया है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, हिरण्मयन पात्रन बिल्कुल सही होगा। आवरण, असत्य, सत्य ये सब नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? उसी क्वेश्चन को फिर से पलट के पूछा है। तो स्वर्णमयी पात्र को शॉर्ट में स्वर्ण कहा गया है, सोने का पात्र कहा गया है, गोल्डन जो होते हैं, है ना, सुनहले पात्र। तो आपका ए ऑप्शन ही आपको दिखाई दे रहा है, स्वर्णमयी पात्र आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग और अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? तो नदियां अपने नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। तो सिर्फ नाम ऑप्शन दिख रहा है, तो नाम ही ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग सेलेक्ट करेंगे। बी ऑप्शन आपका जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला जो आपका प्रश्न है 30 नंबर जो क्वेश्चन है, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में क्या निवास करती है? ऐसा दूसरे श्लोक में बताया था कि हर एक प्राणियों के शरीर में एक आत्मा पाई जाती है। लेक्चर का व्याख्या किया है, उसमें जाके देख सकते हैं। अगर इसमें आत्मा दिख रहा है तो बिल्कुल आपका सही जवाब होगा, सी ऑप्शन 100% करेक्ट आंसर होगा। हर एक प्राणियों के, इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु है, सबके हृदय में एक आत्मा पाई जाती है। और आत्मा आपको अगर दिख रहा है तो बिल्कुल सेलेक्ट कीजिएगा, अवश्य बिल्कुल ए आत्मा होगा। चलिए बहुत ही हम लोग कम प्रश्न है, 5-7 सवाल और है, फटाफट से एकदम फोड़ देना है। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, 100% गारंटी, नोट वारंटी, मैं बता रहा हूं। बस आप बने रहिए, एक एक क्लास, एक एक वीडियो आप देख लीजिए। अगर आप संस्कृत में सबसे अधिक अंक नहीं रहेगा, मैं बता रहा हूं, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा आपको, सही बता रहा हूं। अगला लिखा है नदियां कहां जाकर मिलती है? अरे भाई सरोवर में नहीं, समुद्र में। यस, नदियां समुद्र में मिलती है, तालाब में नहीं, नगर में नहीं। तो आपका जवाब समुद्र में हो जाएगा।
ठीक है, अभी क्वेश्चन को चेंज किया है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका फटाफट से देख लिए, किसकी विजय होती है, उसी को शॉर्ट में लिखा है जय। कौन जीतता है, किसकी विजय होती है? तो हमने कई बार बताया है कि सत्य पराजित हो सकता है, सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। सत्य को इस ब्रह्मांड में कोई नहीं हरा सकता है मेरे दोस्त, इसलिए सत्य की विजय होती है। अगर सत्य कहीं मिल रहा है तो सेलेक्ट कीजिए। सत्य जो है कहीं भी अगर आपको मिल रहा है तो फटाफट से आप सेलेक्ट कीजिए, आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है किसका मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है या बंद है? ढका हुआ बोले या बंद बोले, बात एक ही है। तो सत्य का जो मुख है वो सोने के पात्र से ढका हुआ है या बंद है? अगर ऑप्शन में सत्य दिख रहा है तो बिल्कुल सेलेक्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है ब्राह्मण के मुख में किससे ढका हुआ है? ब्राह्मण का मुख जो है वो ब्राह्मण के मुख में हमेशा सत्य ही वास करता है। और सत्य किससे ढका हुआ है? सोने के पात्र से ढका हुआ है। तो बिल्कुल सोने, क्योंकि रुपया, लोहा और मिट्टी का कोई चर्चा ही नहीं है, स्वर्णमयी पात्र का चर्चा है इस पाठ में, इसलिए आपका जवाब हो जाएगा सोने, है ना। चलिए देखो, सोना भी एक्चुअल में बहुत ही, नींद भी है ना, नींद जो हम लोग सोते हैं वो भी बहुत मूल्यवान चीज है, तभी तो लोग प्यार से उसको सोना कहते हैं, है ना। चलिए अब देखो, बढ़ते आगे। अगला जो प्रश्न है लिखा है विद्वान अपना नाम और रूप छोड़कर किसमें मिल जाता है? परमात्मा में लीन हो जाता है, दूसरों को सपोर्ट करते हैं। तो आपका जवाब सी हो जाएगा, परमात्मा। अगला प्रश्न है ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं? ऋषि लोग, विद्वान लोग जो है वो देवता की प्राप्ति के लिए सत्य के मार्गों को अपनाते हैं। अगर सत्य मार्ग आपको ऑप्शन में मिल रहा है, जल मार्ग नहीं होगा, सत्य मार्ग होगा, वायु मार्ग नहीं होगा, सत्य मार्ग नहीं होगा। सत्य के रास्ते पे चलने वाले जो ईश्वर को, रब को, भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा मैंने अध्यापन के दौरान आपको बताया था। आगे देखते हैं और अगला जो प्रश्न है लिखा हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पेदं मोघम तत्वं पुषं पावरेण सत्य धर्मा दृष्टाय। यह कहाँ से लिया गया है, किस मंत्र से लिया गया है? तो ये ईशावास्य से लिया गया है, मंगलम पाठ का प्रथम श्लोक है जो कि मैंने आपको बताया था। चलिए तो ये भी आपका कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं और अगला जो है प्रश्न वो बिल्कुल बहुत ही शानदार सवाल है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी मस्ट इंपॉर्टेंट है। उपनिषद के अंतिम भाग में किसके सिद्धांत है? अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया था, एक क्वेश्चन फिर से रिपीट किया गया है। उपनिषद के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को दर्शाया गया है, उसके सिद्धांत को प्रकट किया गया है। तो ए ऑप्शन 100% करेक्ट आंसर होगा। और अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो है सवाल आदित्य का सबसे अंतिम सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। इसे आप एकदम, ये तो बिना ऑप्शन के बता सकते हो। आदित्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आदित्य का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो सूर्य होता है। चंद्र का क्या होता है? चंद्रमा का सरोवर, चंद्रमा का शशि होता है, मयंक होता है, सुधांशु होता है, हिमांशु होता है, इंदु होता है ना। तो सरोवर का मतलब नलिनी होता है, तालाब होता है, और सूर्य होगा क्योंकि आदित्य सूर्य को कहा गया है। बहुत सारा नाम है, सूर्य है, दिनकर है, दिवाकर है, भास्कर है, धूमकेतु है, रवि है, भानु है, आदित्य है, और ये आदित्य का पर्यायवाची शब्द सूर्य होगा, है ना। इस चैप्टर में सूर्य भगवान के बारे में ही कहा गया है, सूर्य भगवान को ही प्रार्थना किया गया है। और ईश्वर तो होगा नहीं क्योंकि ईश्वर का बहुत सारे पर्यायवाची शब्द है। ईश्वर है, देवलोक है, भगवान है, रब है, कुदरत है। तो इस प्रकार से चैप्टर आपका खत्म हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करेंगे। एकदम मैं बता रहा हूं, अगला चैप्टर में कल का जो वीडियो मिलेगा आपको, इस चैप्टर का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। 2-2 अंक का जो लघु उत्तरीय जैसे भी सवाल आता है सारे प्रश्न पे हम लोग चर्चा करेंगे। बिल्कुल एक नई एनर्जी के साथ नए वीडियो में हम लोग मिलेंगे। और एक चैप्टर का आपको 3 वीडियो प्रोवाइड होगा। सबसे पहले लेक्चर का एक्सप्लेनेशन, पाठ का पूरा संपूर्ण व्याख्या, दूसरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और तीसरा स्टेप जो है उसमें हम लोग सब्जेक्टिव को बात करेंगे। और सारे चैप्टर विथ ग्रामर आपको ऐसे ही मिलेगा और फुल्ली डिजिटल बोर्ड पे क्लास चलेगी और कंटिन्यू वीडियो मिलेगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़े और सभी विद्यार्थियों को शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।